हाय फ्रेंड्स, मैं विनीता। आज अपना एक संस्मरण मैं आप सभी को सुनाने जा रही हूँ। वो मेरी माँ से जुड़ा हुआ है। मुझे हमेशा से वो प्रेरणादायक लगता है। हो सकता है आप सभी के लिए भी वो प्रेरणा का काम करे। चलिए सुनते हैं। मेरी माँ। मेरी माँ को बचपन में उनकी दादी दादा ने पढ़ने नहीं दिया, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा लाडली थी, बहुत ज़्यादा। काफ़ी दिनों बाद अपने माता पिता की हुई थी, तो बहुत ज़्यादा दादा दादी की लाडली। और बहुत पुराना समय था, तो उसमें इतना फोर्स भी नहीं किया जाता था लड़कियों को। और दादा दादी तो जब स्कूल भेजा एक दो बार, तो वहाँ मास्टर जी डांट लगाते, तो बस उनको अच्छा नहीं लगता। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, हमारी बेटी नहीं पढ़ेगी, कोई डांटेगा उसको। तो इस तरीके से उनकी पढ़ाई उन्होंने नहीं कर पाई स्कूल में। उनकी घर में ही पढ़ाई कराई गई कि चिट्ठी पत्री पढ़ ले, रामायण पढ़ ले। पुराने ज़माने में यही कहा जाता था, रामायण पढ़ ले और चिट्ठी पत्री पढ़ ले, किताब पढ़ सके थोड़ा बहुत, पूजा पाठ की इतना ही कर ले बस। तो उतना ही वो पढ़ी। और जब हम छोटे छोटे थे तो ABCD हम लोग इंग्लिश की पढ़ा करते थे, तो वो हमसे ही सीख लिया करती थी कि कैसे पढ़ रहे हैं और हमारे डैडी हमें कैसे पढ़ा रहे हैं। तो वो खुद, क्योंकि बड़ी थी, वो सीख जाती थी और हम लोगों को फिर सिखाती थी, हमारी डांट भी लगा देती थी। और जब हमसे कोई गलती हो जाती ABCD या हम पढ़ रहे होते थे, तो वो स्पेलिंग भी सीख गई थी, तो हमें डांट देती थी। एक बार की बात है कि मेरे डैडी की जो पोस्टिंग है वो अम्बाला में हुई। हम लोग छोटे छोटे थे, हम सब वहाँ गए। वहाँ हमारे घर जहाँ हमें क्वार्टर मिला था, वहाँ पास में एक उषा का सिलाई कढ़ाई केंद्र था। मेरी मम्मी को बचपन से ही सिलाई कढ़ाई का बहुत शौक था, हैंडीवर्क। तो उन्होंने जब देखा कि घर के पास में उषा का सिलाई केंद्र है, तो मम्मी का मन किया कि मैं कुछ करूँ, कुछ सीखूँ। तो मेरी मम्मी ने डैडी से पूछा कि मेरा मन है, मैं यहाँ सीखना चाहती हूँ। तो डैडी ने कहा ठीक है, डिप्लोमा कराते हैं। वहाँ उषा से डिप्लोमा होता था। तो उन्होंने कहा ठीक है, तुम कर लो, लेकिन बच्चों का ख्याल रखना था, क्योंकि हम लोग छोटे छोटे थे। तो मम्मी वहाँ जाने लगी सिलाई केंद्र में। वहाँ पे सब क्या, अम्बाला से लगा हुआ हरियाणा है, इधर हरियाणा ही है। तो वहाँ की सारी औरतें मेरी मम्मी को बहुत ज़्यादा चिढ़ाने लगी, क्योंकि मम्मी गांव की से आई थी बेसिकली, और थोड़ा सा इतना ज़्यादा नहीं थी तेज जैसी और औरतें हुआ करती है। तो मम्मी को वो लोग चिढ़ाया करती थी कि अरे यूपी वाली औरतें कब से ये सब करने लगी, ये तो तुम्हारा काम ही नहीं है, ऐसा करके मम्मी को बहुत ज़्यादा तंग करती थी। तो मम्मी को ख़राब तो लगता ही होगा, नेचुरल सी बात है, पर फिर भी मेरी मम्मी जो उन्होंने अपनी हिम्मत नहीं हारी और उन्होंने अपने लक्ष्य की तरफ ध्यान दिया। और उनका लक्ष्य था उन सबको छोड़ के आगे निकलना और मुझे सबसे फर्स्ट आना है। उन्होंने उन लोगों की बातों पर जरा भी ध्यान नहीं दिया, जरा भी ध्यान नहीं दिया। और वो अपने काम में ध्यान रखती, अपनी फाइल्स बनाना, सीखना, सिलाई करना। रात रात को भी जब एग्ज़ाम बोर्ड होता था, तो रात को भी घर में बना के अपना तैयारी करती थी। कढ़ाई छोटे छोटे, हमने बाद तक देखे थे, छोटे छोटे सारी ड्रेसेस बनाती थी। सब कुछ मेरी मम्मी करती थी, और अपनी लगन और मेहनत में उन्होंने कमी नहीं छोड़ी। और उसका फल ये हुआ कि मम्मी, जब रिजल्ट आया तो मेरी मम्मी फर्स्ट आई। जो पहले मम्मी को नीचा दिखाने में औरतें लगी रहा करती थी, अब उनके मुंह बंद हो चुके थे। और कुछ जो महिलाएं थीं, जो मेरी मम्मी की तरह सीधी थी और सिंपल परिवेश से आई हुई थी, कुछ बिहार की, कुछ ईस्ट की, जैसे कानपुर तरफ की,
तो सब मम्मी से कहने लगी कि हम अब आपसे सीखेंगे। तो मेरी मम्मी ने कहा नहीं नहीं, मैं तो नहीं सिखा सकती, क्योंकि मेरी छोटी बहन बहुत ज़्यादा छोटी थी तभी। तो मेरी मम्मी ने कहा कि नहीं नहीं, मेरी छोटी बच्ची है, मैं आपको कैसे सिखा पाऊँगी, उसकी भी देखभाल करनी है। तो सब ने कहा नहीं नहीं बहन जी, हम सीखेंगे आपसे ही, हम आपकी बच्ची का ख्याल रख लिया करेंगे, लेकिन हम सीखेंगे आपसे ही। तो फिर मम्मी ने उनको सिखाना शुरू कर दिया। और जो वो औरतें थी, जब उनको मालूम पड़ा तो उनको तो बस आप समझ ही सकते हैं कि जब उनको मालूम पड़ा कि जिसको हम इतना सब सुनाते थे और वो तो हमसे बहुत आगे निकल गई। तो इससे आज भी हमें हिम्मत मिलती है इस चीज़ से कि मेरी मम्मी बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, फिर भी पढ़ाई का महत्व समझा, किसी काम का महत्व समझती थी और हम लोगों को डांटती भी रहती थी, समझाती रहती थी कि पढ़ाई बहुत ज़रूरी है। और लगन और मेहनत से उन्होंने एक स्थान प्राप्त किया। तो ऐसी ही अभी मेरी माँ ऐसी हैं, मेरी माँ अभी मेरे साथ ही हैं। तो मैं आप सभी से यही कहना चाहूँगी, और मुझे इस चीज़ से उनकी हमेशा याद रहती है और मैं प्रेरणा भी देती हूँ कि कभी इंसान को हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, चाहे कोई हमारे पीछे पड़ा गलत, लेकिन अगर हम सही हैं तो हमें सही रास्ते पे चलना है, कभी भी पीछे मुड़ के नहीं देखना, अपने लक्ष्य की ओर। जैसे कहते हैं ना, अर्जुन ने अपना लक्ष्य साधा था, वैसे ही हमें अपने लक्ष्य की ओर ध्यान देना चाहिए। जो पीछे लोग हैं कहने वाले, उनकी तरफ हमें बिल्कुल ध्यान नहीं देना चाहिए। लक्ष्य हमारा सही होना चाहिए और एक गलत लक्ष्य ना हो। बस आप अगर अच्छे लक्ष्य की ओर जा रहे हैं तो बिल्कुल आप अपना ध्यान, अपना मनन जो भी करना है वो उस लक्ष्य की तरफ, अपना मन, दिल, दिमाग सब कुछ उधर ही लगा दें और हिम्मत ना हारें। जैसे मेरी मम्मी ने सब की बोलती बंद कर दी और किसी की तरफ ध्यान नहीं दिया, अपने मन से और अपनी लगन और मेहनत से वो फर्स्ट आई। ऐसे ही आप सभी, मुझे लगता है कि आप लोग सभी को भी कुछ कुछ अच्छा लगा होगा कि हमें किसी की तरफ देखना नहीं चाहिए जब हम अपने लक्ष्य की तरफ चल रहे हैं। तो कौन क्या कह रहा है, लोग तो कहते ही रहते हैं। चलिए अब यहीं पे हम विराम देते हैं। उम्मीद है आप सभी को अच्छी लगी होगी, आप सभी को कुछ प्रेरणा शायद मिले। कमेंट करना ना भूलें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। आने वाले जो मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन से आपको मिलते रहें, इसलिए बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच। हाय फ्रेंड्स, मैं विनीता आज अपना एक संस्मरण में आप